मॉडल क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी पहले ही दे चुके हैं जेसीईआरटी। मॉडल क्वेश्चन से ही मोटा मोटी एटलीस्ट 50% क्वेश्चन आएगा, इसलिए कोई स्टूडेंट को घबराहट होने का जरूरत। तो आप लोग वीडियो देख ही लिए होंगे कि आप लोगों का जो जैक अध्यक्ष है, ठीक है, तो वो कहाँ से आप लोगों का क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में, तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि खुलासा कहाँ से हुआ है कि आप लोगों का क्वेश्चन कहाँ से आने वाला है। सब आने वाला है मॉडल सेट से, ठीक है। तो आप लोग शर्मा गेस कीजिए, तो वही मॉडल सेट है आपका 1 से लेकर 5 तक। शर्मा गेस में मॉडल सेट का ही सोल्यूशन दिया हुआ है। तो तीन तक वीडियो डाला हुआ है, 1 2 3 आप लोग का डाला हुआ है वीडियो, ठीक है। नहीं देखे तो जाके देख ले, और सेकंड टर्म का भी सही वीडियो डाला हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो आज 4 सेट है, 4 और 5 आज अपलोड हो जाएगा, क्योंकि कल 26 तारीख तो एग्जाम है, आज 24 तारीख हो गया, ठीक है। तो 2 दिन है, आप लोग अगर एक बार भी वीडियो देखते हैं तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। मॉडल सेट आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि यहीं से आपका क्वेश्चन आने वाला है। जैक अध्यक्ष ने तो पूरा खुलासा कर दिया कि यहीं से भी 50 से 60% यहीं से क्वेश्चन आप लोगों का भिड़ने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सेट 4 है हमारा, स्टार्ट करते हैं। उसके बाद आप लोग जो छूटा हुआ है सेकंड टर्म का जो क्वेश्चन आंसर हम लोग कुछ छोड़े हुए थे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आंसर छोड़े हुए थे और कुछ लेटर वगैरह छोड़े हुए थे। उसको जो पत्र होता है निबंध पत्र, तो उसको अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो उसको भी एक वीडियो में एक या 2 वीडियो में कंप्लीट सॉल्यूशन दे देंगे, ठीक है। जो चैप्टर का आपका क्वेश्चन आंसर है, एक ही वीडियो में जितने भी सेट का क्वेश्चन आंसर छूटा हुआ है सबका, जितने भी क्वेश्चन आंसर है सबका एक ही वीडियो में आप लोगों का सोल्यूशन मिल जाएगा। आप लोग नीचे सिर्फ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, तो आज शाम तक वो वीडियो अपलोड हो जाएगा। जैसे कि जितने भी क्वेश्चन हैं, क्या बोलते हैं, जो आप लोग का सेकंड टर्म एग्जाम होने वाला है, उसमें जितने क्वेश्चन में आप लोग को डाउट है, आप लोग कमेंट कीजिए नीचे में। आज आप लोग का वीडियो अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो ये गद्यांश से, तो गद्यांश से थोड़ा पढ़ लीजिए। सभी धर्म हमें एक ही ईश्वर तक पहुंचाने का साधन है, ठीक है। अलग अलग रास्तों पर चलकर भी हम एक स्थान से पहुंचते हैं, इसमें किसी को दुखी नहीं होना चाहिए। हमें सभी धर्मों के प्रति समान भाव रखना चाहिए, दूसरे धर्मों के प्रति सद्भाव रखना चाहिए, ठीक है। जो चलिए देख लेते हैं, थोड़ा सा हमने पैसेज पढ़ा, अब इसका आंसर देख लेते हैं क्या क्या होगा। क्वेश्चन और आंसर की बात कर लेते हैं। तो धर्म किस तक पहुंचाने का साधन है, ठीक है। तो किस तक पहुंचाने का साधन है, तो वो है ईश्वर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ होगा, सभी धर्म को एक ही ईश्वर तक पहुंचाने का साधन है, ठीक है। आपको आंसर मिल गया होगा। तो आप इसी तरह थोड़ा सा पैसेज पढ़िएगा तो आपको आंसर सभी मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि धर्म के प्रति अधमता कैसे मिटती है, ठीक है। तो आपका ये जो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सभी धर्मों के प्रति समान भाव से। आपको ये भी कहीं नजर आ रहा होगा, देखिएगा ऑप्शन थोड़ा देखिए। खोजने का सही तरीका क्या है कि आप 4 ऑप्शन देखिएगा और यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हमें सभी धर्मों के प्रति समान भाव रखना चाहिए। आपको आंसर मिल गया होगा यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न की यहाँ पे पूछा रहा कि धर्म का क्षेत्र कैसे व्यापक बनता है। जो धर्म का क्षेत्र वो कैसे व्यापक बनता है, तो दूसरे धर्मों के प्रति संभाव रखने से, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताया, लेखक विविध धर्मों के बीच कैसे तत्वों का खोज करने का प्रयास करता है, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, जो सभी सहनशीलता का भावना विकसित करता हो। आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, यहाँ पे भी कुछ पद्यांश दिए हुए हैं, अगर आप लोग पढ़ लीजिए तो थोड़ा सा पढ़ के मैं बता दे रहा हूँ कि जब कभी मछेरे को फैला जाल समेटते हुए देखता है तो उसे अपना सिमटता हुआ शव की याद आ जाता है। किसका याद आ जाता है, शव का। तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं कि मछेरे द्वारा फेंके हुए जाल को समेटते हुए देखकर कवि किसकी याद आ जाती है। अभी हम लोग पढ़े किसकी याद आ जाती है, तो उसको शव की याद आ जाती है, ठीक है। आपको पद्यांश में ही आंसर मिलेगा, आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। अच्छा से अगर एक बार भी आप पढ़ लेते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। पहले शव की परिधि में क्या सहमति थी, ठीक है। तो किसका सहमति था, देखिए यहाँ पे लिखा होगा समाज, गांव, परिवार कि सबका सहमति था। तो आपका आंसर यहाँ पे ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर सही हो जाएगा। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, देखिए दागी मार दिए हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। मनुष्य दिन पर दिन होते जा रहे हैं, जो मनुष्य है, ठीक है, वो दिन पर दिन क्या होते जा रहे हैं, तो वो आत्म केंद्रित होते जा रहे हैं, ठीक है। आत्म केंद्रित जो मनुष्य है दिन पर दिन क्या हो जा रहे हैं, अपने आप पे आत्म केंद्रित होते जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे पूछा रहा है कि मछेरे का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। जो मछेरे है, ठीक है, उसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो मछुआरा हो जाएगा। उसका पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, मछुआरा, मिलता जुलता शब्द, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये अभिव्यक्ति और माध्यम से, ठीक है। तो निम्न में कौन संचार प्रक्रिया का एक तत्व नहीं है। जो संचार है, ठीक है, तो उसका कौन एक प्रकार का तत्व नहीं है, वो क्या नहीं है, संपादन नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ठीक है।
चलिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 10 नंबर का प्रश्न क्या पूछा है कि कक्षा में होने वाली चर्चा ये विचार विमर्श का किस प्रकार का संचार है। तो जाहिर सी बात है, अगर कक्षा में होता है तो समूह संचार होगा, समूह संचार। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा रहा है कि निम्न में से कौन जनसंचार का एक प्रमुख कार्य नहीं है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3 शिक्षित करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार बंगाल गजट कब प्रकाशन हुआ। ठीक है, तो वह कब हुआ था 1780 ईस्वी में। आपका 4 ये सब डेट आपको याद रखना है, ये तो कुछ समझने की बात है नहीं, डेट आपको ध्यान में थोड़ा से रखना है, कोई बात नहीं, ज़्यादा तो डेट है नहीं हिंदी में। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। भारत में छपने वाला प्रथम अखबार का क्या नाम था, जो भारत में पहला अखबार छपा था। ठीक है, उसका क्या नाम है, तो उद्दन मार्तंड। ठीक है, अखबार का क्या नाम है, उद्दन मार्तंड। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दूरदर्शन के कार्यक्रमों की गुणवत्ता के सुधार के लिए इंदिरा गांधी ने किस वर्ष प्रोफेसर पी.सी. जोशी की अध्यक्षता में समिति गठित की थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आप लोग का, तो ये कब की थी 1980 ईस्वी। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, थोड़ा ध्यान में रखिएगा तो हो जाएगा, ज़्यादा या आप लोग को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। क्या पूछा रहा है कि निम्न में कौन सा कथन प्रिंट मीडिया की विशेषता प्रकट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो आंसर ये सभी हो जाएगा। इन्हें सुरक्षित रखकर संदर्भ के तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रिंट मीडिया धीरे धीरे दोबारा या मर्जी के अनुसार पढ़ा जा सकता है। किसी पृष्ठ समाचार को पहले पढ़ा जा सकता है। ठीक है, आपका ऑप्शन जो ये सब हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सब सही हो जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है कि बस्ते का बढ़ता हुआ बोझ किस प्रकार का शैली है। ठीक है, जो बस्ते है हमारा, जो हम लोग थैली लेके जाते हैं। ठीक है, बस्ते का बढ़ता बोझ मतलब जितना बोझ बढ़ेगा वो क्या है, जीवन शैली फीचर, वो जीवन में चलते रहता है। ठीक है, वो हो जाएगा जीवन शैली फीचर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या पूछा रहा है कि निम्न में से कौन सा कार्य संपादक का नहीं है। जो ये कार्य है जो संपादक का नहीं है। ठीक है, तो वो क्षेत्र से खबरें इकट्ठा करना, वो कार्य संपादक का नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन अच्छे आलेख की प्रमुख विशेषता है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है 4 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आलेख में श्रृंखलाबद्धता की होना जरूरी है। ठीक है, आलेख की भाषा सरल एवं रोचक होनी चाहिए। विरोधाभासी कथन एवं दोहराव से बचना चाहिए। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे भी कुछ पद्यांश दिया हुआ है, आप लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो दैट क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं, उसके बाद आप लोगों को समझा देंगे हम। किस चीज़ के लिए लोग एक दूसरे के सामने हाथ फैलाते हैं, ये आप लोग का बुक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि चाय 2 रोटी, उसके बाद देखिए 25 पैसे आपको लिखा है यहाँ पे, तो 25 पैसे एक चाय रोटी के लिए, या इसका ऑप्शन नंबर जो है 4 सही हो जाएगा। के लिए जो किस चीज़ के लिए आदमी सबके सामने में दूसरे के सामने हाथ फैलाते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 25 पैसे एक चाय और रोटी के लिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पद्यांश में आंसर मिल गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कविता से ली गई है। तो ये जो कविता का जो चैप्टर है, ठीक है, तो वो कौन सा चैप्टर से लिया गया है, तो एक कम कविता से लिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। काव्यांश में कवि ने किनके प्रति सहानुभूति प्रकट की है। ठीक है, तो किनके प्रति सहानुभूति प्रकट की है, तो यहाँ पे ईमानदार के प्रति कवि ने सहानुभूति प्रकट की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आज़ादी के बाद लोग विभिन्न तरीके अपनाकर क्या बन गए। तो आप लोग ये अगर चैप्टर पढ़े होंगे, एक कम कविता वाला चैप्टर पढ़े होंगे, तो आप लोग को पता होगा। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे, यह सभी मतलब आत्मनिर्भर हो गया, मालामाल हो गया, गतिशील हो गया। जो देश के आज़ादी के बाद क्या हो गया, मालामाल हो गया, आत्मनिर्भर हो गया और गतिशील भी हो गया। ठीक है, आपका इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। क्या पूछा जा रहा है कि वसंत आया कविता के आधार पर बताइए कि आज मनुष्य प्रकृति के बीच कैसा संबंध हो गया है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कि आजकल जो हो गया है, प्रकृति और मनुष्य के बीच संबंध टूट गया है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है कि तोड़ो किस प्रकार की कविता है। जो तोड़ो है वो किस प्रकार की कविता है, तो उद्बोधनपरक है। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा रहा है कि जीवन का अंतिम मोड़ पर देवसेना द्वारा ठुकराने के पश्चात स्कंदगुप्त कौन सा व्रत लेता है। ठीक है, तो आजीवन अविवाहित रहने का, वो मतलब कभी नहीं और सोचता है कि अब विवाह करेंगे, और विवाह अविवाहित रहने का सोचता है। ठीक है, वो रहने का प्रण ले लेता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। कवि ने अपनी पुत्री का तर्पण किस प्रकार किया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, अपने समस्त पुनीत कर्मों के पुत्री को
अर्पित कर। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि गीत गाने दो मुझे कविता में क्या संदेश देना चाहता है। ठीक है, जो गीत गाने दो आपका आप लोगों का जो क्या बोलते हैं कविता है, ठीक है, वो कविता में कवि क्या संदेश देना चाहता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, निराशा में आशा का संचार करना चाहता है। ठीक है, 27 खत्म हो गया। अब 28 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ पंक्ति दिया हुआ है, देखिए आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। देखिए ये जो चैप्टर का नाम है धर्म के रहस्य। ठीक है, तो देख लेते हैं घड़ी। घड़ी आप लोग का घड़ी के पुर्जे वाला चैप्टर से ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे प्रस्तुत पंक्तियाँ किस लघु निबंध से ली गई है। ठीक है, जो ये किस लघु निबंध से, तो घड़ी के पुर्जे हम बोले अभी बोले ऊपर में कि घड़ी के पुर्जे से लिया गया है ये चैप्टर। ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। कान ढालकर का अर्थ है। ठीक है, जो कान ढालकर का अर्थ है वो क्या है, कान खोलकर। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। लेखक ने किसका रहस्य जानने के लिए घड़ी के पुर्जे का उदाहरण दिया। ठीक है, तो वो धर्म का रहस्य जानने के लिए घड़ी का उदाहरण दिया। आप लोग को थोड़ा पढ़ लीजिएगा ऊपर में, तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि उपयुक्त गद्यांश के लेखक कौन है। ठीक है, जो उपयुक्त गद्यांश के लेखक कौन है, तो पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, इस चैप्टर का लेखक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। रामचंद्र शुक्ल के पिताजी किस भाषा के अच्छे ज्ञाता थे। जो रामचंद्र शुक्ल है, ठीक, उसके पिताजी के क्या चीज के अच्छे ज्ञाता थे, कौन सी भाषा के। ठीक है, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा फारसी। फारसी भाषा के अच्छे ज्ञाता थे। प्रधानाध्यापक के एकमात्र पुत्र की आयु थी, जो आप लोग पढ़े होंगे चैप्टर, तो उसकी आयु कितनी थी, 8 वर्ष की थी। वो क्या उसको कुछ इनाम मांगने के लिए कहा गया था, तो वो अपने इनाम में लड्डू मांगे थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ना आगे नाथ ना पीछे पगा का क्या अर्थ है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये सेट 1 या 2 में ऐसे देखने को मिला होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कोई जिम्मेदारी ना होना, ये क्वेश्चन आ भी सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अफ्रो एशियाई लेखक संघ के सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने निम्न में से कौन नहीं थे। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि कौन नहीं थे, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे रामचंद्र शुक्ला। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि आज का कबूतर अच्छा है कल के मोर से, क्या इसका क्या अर्थ है। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। वर्तमान भविष्य से ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो वर्तमान आपका है वो भविष्य से ज्यादा महत्वपूर्ण है वर्तमान आपका। ठीक है, चलिए आपका नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या पूछा रहा है कि सुभागी जो थी वो किसकी पत्नी थी। सुभागी यहाँ पे पूछा सुभागी किसकी पत्नी थी, तो सुभागी थी किसकी पत्नी, वो थी भैरव की पत्नी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, तुम खेल खेल में रोते हो, ये किसका कथन है, तो ये कथन है घीसू का। घीसू बोलता था। ठीक है, मिठुआ को बोलता था कि तुम खेल खेल में रोते हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 39 नंबर का प्रश्न है। सूरदास किस अंग से दिव्यांग था। मतलब दिव्यांग था मतलब वो किस अंग से दिव्यांग था। ठीक है, मतलब वो क्या थे, अंधे थे। ठीक है, दृष्टिहीन। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर सही हो जाएगा, वह दृष्टिहीन था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। और आखिरी प्रश्न है हम लोग का कि सूरदास से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं, जो कथन सही है। ठीक है, कथन सही है यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। सूरदास में अदमस्य जिज्ञासा और संघर्ष का भाव है। वो संघर्ष का भाव रखता है कि वो बोल रहे थे कि अगर झोपड़ी एक बार जल गया तो क्या, हम अगर लाख बार जलेगा तो लाख बार हम झोपड़ी बनाएंगे। ठीक है, तो उसके अंदर संघर्ष का भाव था। ठीक है, तो यहीं पे आज का जो मॉडल सेट है 4 समाप्त होता है। ठीक है, तो इसी तरह 5 भी आज ही अपलोड कर देंगे, क्योंकि आप लोग का 26 तारीख को एग्जाम है, आज 24 तारीख हो गया। अगर आप लोग आधा घंटा करके अगर वीडियो देखते हैं बिना स्किप किए हुए, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। और आप लोग तो देखे ही कि जो जेक का अध्यक्ष है उसने तो बोला ही कि खुलासा किया हुआ है कि आप लोग का अधिक से अधिक मॉडल सेट आप लोग का मॉडल सेट से ही आने वाला है। तो आप लोग को उतना टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है, आप लोग निफिक्र होकर पढ़िए। ठीक है, और मॉडल सेट सिर्फ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जो सेकंड टर्म का एग्जाम है, जो क्वेश्चन आंसर मैंने छोड़ दिया था, ठीक है, तो सेकंड टर्म का जो क्वेश्चन आंसर मैंने छोड़ दिया था वो आप लोग का आज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।